इतने को उस मॉन्स्टर ने जिन के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर दिया होता है और जिन उसके अटैक के बिल्कुल सामने होता है। और जब उसका अटैक खत्म हो जाता है तो सब लोग कह रहे होते हैं क्या वो लड़का मर गया। लेकिन उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने बहुत ऊंची छलांग लगाई होती है, जिसकी वजह से वो हवा के ऊपर होता है। और हम देखते हैं कि उसके शोल्डर के ऊपर एक छोटा सा कट लगा हुआ होता है और उसे नोटिफिकेशन आता है आपने बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है, इसीलिए आपको एक हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है। उसे किंग बोलता है फाइनली मेरे स्ट्रांग होने का वक्त आ गया है। आसमान से नीचे गिर रहा होता है तो उस मॉन्स्टर के सीन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर लटक जाता है और वहां से वो जंप लगाकर नीचे आ जाता है। उस मॉन्स्टर को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जिन उस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और जिन को मैसेज आता है सर आपने क्योंकि बॉस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है इसलिए आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। जिन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर ने एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन जिन इस बार फिर से उसे डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से उसे फिर से मैसेज आता है सर आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है डॉज किया है, क्योंकि आपने बॉस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है। और हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर और जिन की इसी तरह लगातार काफी देर से फाइट हो रही होती है और जिनको इस तरह बहुत सारे मैसेजेस आई जा रहे होते हैं। उसके बाद जिन हमें बताता है प्रीवियस गेमिंग लाइफ में मैं जब इस बॉस मॉन्स्टर से फाइट की थी तो मैं इस यादों से न जाने 100,000 दफा मर गया था, क्योंकि वो एक गेम थी इसलिए मैं बार बार इसके पास जाता और इससे जाकर फाइट करता। और अब तो मुझे इसकी मूव्स भी याद है कि ये कब कौन सा मूव यूज करता है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो किम के और वो जिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन जिन उसे भी जंप करके डॉज कर लेता है और उसे मैसेज आता है सर आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। हना और उसके फ्रेंड्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर एक लेवल 1 का पर्सन इस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कैसे कर सकता है। वो लोग कहते हैं क्या हम कोई ड्रीम देख रहे हैं। हना के जो साथी होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ था। मुझे लगता है ये कोई लेवल 1 का पर्सन नहीं है बल्कि इसका लेवल हमसे हाई है, लेकिन किसी तरीके से इसने अपने लेवल को छुपाया हुआ है। हम हना को देखते हैं जिसे अपने ऊपर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती कि मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि ये मेरा ही आइडिया था कि हम लोग इसे किल कर देंगे और इसके रिवॉर्ड को ले लेंगे। अगर मुझे पहले ही मालूम होता कि ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल है तो मैं इसे कभी भी ऑफर नहीं करती। लेकिन अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है और जिन हम लोगों को बताता है जब भी ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और मैं अगर इजीली इसके अटैक को डॉज कर लेता हूँ तो मुझे 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है और मुझे इससे हाई लेवल का स्टेट पॉइंट नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं इतनी देर से फाइट करने के बाद एक चीज समझ चुका हूँ और हम देखते हैं इस बार फिर से उस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है और हम जिनको देखते हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं रहा होता बल्कि वो अभी वहीं पर खड़ा होता है और वो कुल्हाड़ी उसके गर्दन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गई होती है। और उसी वक्त जिन अपने दिल में सोचता है तुम्हारी डेथ का रिस्क जितना ज्यादा हाई होगा तुम्हें उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और हम देखते हैं कि वो उसी वक्त उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन इस अटैक की वजह से उसकी गर्दन के ऊपर भी एक कट लग गया होता है। उसी वक्त जिनको नोटिफिकेशन आता है सर आपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज किया है, आपको एक हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है। और हम देख रहे होते हैं कि जिनकी गर्दन से खून निकल रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है एक छोटी सी स्क्रैच के बदले में एक स्टेट पॉइंट, ये सौदा इतना भी ज्यादा खराब नहीं है। और फिर बाद में वो कहता है अगर मैं इस तरीके से इससे फाइट करता रहा तो ये मुझे बहुत ज्यादा जख्मी कर सकता है और हो सकता है मैं यहीं पर मारा जाऊं, इसलिए मुझे अभी इससे बचना होगा। इसीलिए अभी के लिए मुझे इससे फाइट को अवॉइड करना चाहिए और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और वो हना की टीम को देखता है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हना और उसकी टीम वहां से चुप करके आहिस्ता से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम एक लड़की को देखते हैं जो हना से बोल रही होती है मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती सिस्टर, हमें यहाँ से किसी तरीके से निकालो। और हम हना को देखते हैं जो बोल रही होती है तो फिक्र मत करो मैं तो लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो बड़ी तेजी से उसके पीछे आ गया होता है और वो हना से बोलता है आखिर तुम लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो। ये सुनकर हना बहुत ज्यादा चौंक गई होती है और उसकी तरफ देखकर कहती है अगर तुम यहाँ पर तो बॉस मॉन्स्टर से फाइट कौन कर रहा है। और वो पीछे देखती है और वो जिन के पीछे देखती है कि वो बॉस मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहा होता है और उसने अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को जिन उससे बोलता है क्यों ना तुम भी मेरे साथ फाइट करो।
इससे तुम्हारे भी स्टेट पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे और तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए उसी वक्त हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर ने अपना पावरफुल अटैक कर दिया होता है। जो जिन होता है वो बड़ी तेज़ी से हना के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर वहाँ से साइड पर हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के लपेटे में वो लड़की और वो चश्मिश लड़का आ गया होता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। और हम देख पा रहे होते हैं कि ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की दीवारें भी टूट गई होती है। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से हना बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है। और हम देखते हैं कि अब हना और उसके साथ एक लड़का, ये दो लोग ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाए होते हैं। और हम जिन को देखते हैं जो उस बॉस मॉन्स्टर के करीब ही होता है और उस बॉस मॉन्स्टर से बोलता है, ओए तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए और मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जैसे जिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे जिन उससे बोलता है, अरे बस भी करो, अब मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आती। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पर जो दीवारें होती हैं वो फिर से हिलना स्टार्ट हो गई होती है और वो क्लोज होना स्टार्ट हो गई होती है। जहाँ पर जिन खड़ा हुआ होता है उसके और बॉस मॉन्स्टर के दरमियान में एक बड़ी सी दीवार बंद हो रही होती है। और जिन उससे बोलता है, अच्छा तो ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए तुम भी रेस्ट करो और मैं भी चल के रेस्ट करता हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे। और वो जो दीवार होती है वो वहीं पर क्लोज हो गई होती है। ये देखकर उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए उस दीवार के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो लड़की और लड़का दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमारी पूरी टीम में से अब हम सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं और सब लोग मारे गए हैं। क्या हम लोग यहाँ से सेफली निकल पाएंगे? हम जिनको देखते हैं जो आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर एक डैगर पड़ा हुआ होता है और वो उस डैगर को उठा लेता है और वो कह रहा होता है कि ये डैगर तो काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है ये मेरे इस्तेमाल में आ सकता है। पर हम देखते हैं कि उसने अपनी चाकू को उनकी तरफ पॉइंट कर दिया होता है और वो उनसे कहता है, अगर तुम लोग मेरी हेल्प करते हो मेरे स्टेज पॉइंट्स को कंप्लीट करने में, तो मैं भी तुम्हें इस बॉस मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करूंगा और फिर हम सब लोग एक साथ इस जगह से बाहर चले जाएंगे। बस तुम्हें मेरे लिए इतना करना होगा कि जब मैं अपनी पावर्स को रिकवर किया करूंगा उस वक्त तुम लोग आसपास की जगह पर नज़र रखोगे कि वो बॉस मॉन्स्टर हमारे करीब तो नहीं है ना? बोलती है, आखिर हमें ये सब कितने दिनों तक करना होगा? जिन उनसे बोलता है, हमें ये सब 1 महीने के लिए यहाँ पर करना होगा। ये सुनकर वो दोनों भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, हमें ये सब नहीं करना और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हमें वैसे भी नहीं लगता कि अब वो बॉस मॉन्स्टर हमारा पीछा करेगा। उसके बाद जिन हमें बताता है, जब मैं इस लाइब्रेरी के अंदर आया था तो मैंने एक बटरफ्लाई को टच किया था और उस बटरफ्लाई की खुशबू मेरी जिस्म से अब भी आ रही है और ये खुशबू उस बॉस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो बहुत जल्द हमारे पास दोबारा आ जाएगा। और जिन उनसे बोलता है, वो बॉस मॉन्स्टर हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला और वो कुछ देर में ही हम तक पहुंच जाएगा। वो दोनों कहते हैं, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग अपना रास्ता खुद तलाश कर लेंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तो जिन उनसे बोलता है, तुम लोग जब तक मेरे साथ हो तुम लोग सेफ हो, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओगे वो बॉस मॉन्स्टर तुम लोगों को वहीं पर किल कर डालेगा। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि उसने कितनी आसानी से तुम्हारे दोस्तों को किल कर दिया? ये सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर गए होते हैं, ये कितना ज़्यादा क्रूअल पर्सन है, आखिर हम लोग यहाँ पर आए ही क्यों? और वो कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद जिन उनसे बोलता है, ओए मेरी पूरी बात तो सुनो। उसके बाद जिन उनसे बोलता है, अगर कोई पर्सन एक रात के लिए भी किसी घर में रुकता है तो वो उसका रेंट पे करता है और तुम लोग तो मेरे साथ 1 महीने के लिए रहने वाले हो और मुझे तुम्हें 1 महीने के लिए प्रोटेक्ट करना होगा, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके लिए मुझे पे करना चाहिए? और हम देखते हैं कि उसने अपने डैगर को उनकी तरफ पॉइंट कर दिया होता है और वो बोलता है, जल्दी से अपने तमाम गोल्डन कॉइन्स को मुझे ट्रांसफर करते। एक वॉरियर को देखते हैं जो गॉब्लिन्स के साथ अच्छे से उनसे फाइट कर रहा होता है और वो तमाम मॉन्स्टर्स को वहीं पर किल करता रहता है। हम देखते हैं कि ये असल में एक वीडियो होती है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही होती है और इसके ऊपर तकरीबन 12 लाख व्यूज़ आ चुके और हम लोगों को मैसेजेस देखते हैं जो कि इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, वाह ये लड़का बहुत ही ज़्यादा कूल है और इसने सोलो ही इस पूरी लिफ्ट को कंप्लीट किया है, ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हम इस लड़के को देखते हैं जो इन मैसेजेस को पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और वो कहता है, वाह आखिर हमारी टेक्निक काम कर गई। और वो अपने दोस्त से बोलता है, दोस्त तुम्हारी एडिटिंग तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल, तुम सच में एक प्रो एडिटर, कहता बस भी करो, मेरी तारीफ करना बंद करो। और हमें पता चलता है कि असल में इन लोगों ने मिलकर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर तमाम चीज़ों को एडिट किया है और असल में इस बंदे ने किसी भी लिफ्ट को कंप्लीट नहीं किया,
ये सब इन्होंने अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए एक नकली वीडियो तैयार की थी। और हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो हमें बता रहा होता है आखिर हमें उन गोब्लिन से फाइट करने की जरूरत ही क्या है, जब हम बड़े आसानी से अपने व्यूज को बढ़ाकर और कॉइन्स कमा सकते हैं। और वो जो एडिटर होता है वो हमें बताता है कि हमने काफी सारे कॉइन्स कमा लिए हैं। तो जब वो एक मैसेज को पढ़ता है जिसमें एक लड़के ने लिखा हुआ होता है कि तुमने 15 घंटे में इस लिस्ट को कंप्लीट किया। मैं किसी ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ जो सिर्फ इसे 5 घंटे में ही कंप्लीट कर सकता है। ये पढ़ने के बाद वो लड़का बोलता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कामयाबी से जेलस हो रहे होते हैं, हमें ऐसे लोगों के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए और इसे बस इग्नोर करो। उसी वक्त वो जो एडिटर होता है वो बोलता है हे मीन जल्दी यहाँ इसे देखो आखिर ये क्या है। उसी वक्त सिस्टम की तरफ से एक न्यू वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है। वो बताता है कि हमारी वीडियो रैंकिंग बहुत ज्यादा कम होती जा रही है और हम देखते हैं कि सबसे ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टॉप पर वीडियो आ गई होती है और हम देखते हैं कि इस वीडियो के 13 लाख से भी ज्यादा व्यूज हो गए होते हैं और इसके व्यूज बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो चिल्लाकर बोलता है आखिर ये क्या बकवास है, आखिर इसकी वीडियो इतनी जल्दी रैंक कैसे कर गई। और वो उस वीडियो को देखता है जिस पर एक बहुत ही पावरफुल डैगर की पिक्चर आ रही होती और उस पर लिखा होता है कि ये एक रीइंफोर्समेंट डैगर है। हम लोगों के कमेंट्स देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जो ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आखिर ये कौन पर्सन है जिसका ये टैगर है। और वो कह रहे होते हैं कि आखिर इस टैगर को तैयार किसलिए कर लिया और वो इसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस रीइंफोर्समेंट टैगर को बनाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता। और हम देखते हैं कि जो व्यूज होते हैं वो अभी भी बढ़ते चले जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो हना और उस लड़के से बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अब जाओ और हमें रात के लिए कुछ चीजों का बंदोबस्त करना है। पर हम देखते हैं कि वो वहां से चले जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन हम जिन को देखते हैं जो उनके पूरे मजे ले रहा होता है। उसके बाद जिन अपने सिस्टम को ओपन करता है और उससे बोलता है कि मुझे स्टोर से कुछ चीजें खरीदनी है, स्टोर को ओपन करो। और उसके लिए स्टोर को ओपन कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि सर आपका बहुत ज्यादा वेलकम, आपके पास टोटल 5000 गोल्ड कॉइन्स हैं, तो आप इन्हें किस तरह इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उस पर जिन उससे बोलता है अरे मुझे देखने तो दो, और वो चीज़ों को चेक कर रहा होता है और वो कहता है आखिर मुझे क्या खरीदना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि उसने कुछ 3 कार्ड्स को बाय किया होता है जिसके लिए उसे 70 कॉइन्स देने पड़ते हैं और इनकी रैंक एफ होती है। उसके बाद वो एक चाबी को बाय करता है जिसके लिए उसे 80 कॉइन्स देने पड़ते हैं और इसकी रैंक ई होती है। उसके बाद वो एक लकड़ी के टुकड़े को बाय करता है जिसके लिए उसे 300 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ते हैं और इसकी रैंक डी होती है। उसके बाद वो 10 रीइंफोर्समेंट स्क्रोल्स को करता है जिनकी रैंक एफ होती है। उसके बाद वो हमें बताता है ये सब के सब चीज़ें एकदम यूजलेस है और ये किसी पर्सन के किसी काम की नहीं है, लेकिन ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम की है। और हम देखते हैं कि उसने उन्हें परचेज कर दिया होता है। सिस्टम की तरफ से उसे मैसेज आता है कि सर आपका परचेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कह रहा होता है मैं इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके एक पावरफुल चीज़ बना सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसने इनको कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि इनके अंदर वो चाबी, लकड़ी का टुकड़ा और वो तीनों कार्ड्स होते हैं जिन्हें वो कंबाइन कर देता है। तो उसको मैसेज आता है सर आपने 3 आइटम्स को सक्सेसफुली कंबाइन कर लिया है। पर हम देखते हैं कि इस चीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद टीम को नोटिफिकेशन आता है कि आपका कंबाइनेशन सक्सेसफुल हो चुका है और हमें बताया जाता है कि ये जो चीज़ है इसकी रैंक एस है और ये गोल्डन चार्म है। इसे यूज़ करके आप अपने लक पॉइंट को 100% तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ एक बार ही यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद आप इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है फाइल मुझे ये चीज़ मिल गई, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। और वो अपने डैगर को निकाल लेता है और वो उसको पकड़कर उसे एक्टिवेट कर देता है और वो उन तमाम 10 स्क्रोल्स को निकालता है और वो कहता है मैं इन तमाम 10 स्क्रोल्स को अपने डैगर के ऊपर यूज़ करता हूँ। और वो हमें बताता है अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रीइंफोर्समेंट स्क्रोल को यूज़ करते हैं तो इससे हमारी उस चीज़ की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और हम उस चीज़ के लेवल को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो उसका सक्सेसफुल रेट होता है वो 100% तक बढ़ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है मुझे बहुत जल्द एक पावरफुल डैगर मिलने वाला है जो कि आगे चल के मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प। उसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए होते हैं जिसमें उसे बताया जा रहा होता है कि आपकी रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद जिन उस डैगर को देख रहा होता है और वो कहता है सच में ये काफ़ी शानदार है। उसके बाद जिन को नोटिफिकेशन आता है कि आप पहले पर्सन है जिसने इस तरह के किसी इक्विपमेंट को
बनाया है, इसके लिए आपको 5000 गोल्ड कोइंस दिए जाते हैं। ये सुनकर जिन बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो अपने डैगर को यूज़ करके देख रहा होता है और वो कहता है वाह ये बहुत ज़्यादा शानदार है। उसके बाद जिन अब बोलता है फाइनली मेरे पास कोई तो अच्छी चीज़ आई जिसे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, और सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है। उसके बाद हमें 10 डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं हना और उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई होती है। उन्होंने आग जलाई हुई होती है और वो उसके आसपास बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़का कुछ मशरूम्स को खा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि 10 दिनों से ये यहीं पर मौजूद है, जिन रोज़ाना उस बॉस फॉस्टर के साथ फाइट करता है और ये लोग जिनकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये लोग कई बार मरते मरते बचे हैं। पर हना हमें बता रही होती है ये कमीना पता नहीं कितना ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग तो उस मॉन्स्टर पे एक भी अटैक को डॉज नहीं कर सकते, लेकिन न जाने क्यों ये जब देखो उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। उसके बाद हम हाना को देखते हैं जो मैसेजेस के ऊपर किसी पर्सन से बातें कर रही होती है और वो उसे बता रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें उसकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें उसका साथ देना होगा, वरना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। हम हना को देखते हैं जो कहती है कि क्या तुम लोगों ने मेरे भाई को इन्फॉर्म किया? आखिर उसने क्या जवाब दिया? वो लोग उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारे भाई को बता दिया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आखिर तुम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हो। तुमने हमें जो लोकेशन बताई हमने उसे कई बार चेक किया, लेकिन हम तुम्हें तलाश नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद हना बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई होती है और वो कहती है कि आखिर तुम लोगों को कितने दिन लगेंगे मुझे तलाश करने। वो उसे बताते हैं कि हमें तुम्हें तलाश करने में 3 या 4 हफ्ते लग सकते हैं। और हना ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और वो कह रही होती है 3 से 4 हफ्ते, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस लड़के ने तो मुझे 1 महीने का कहा है। आखिर 1 महीने और 3-4 हफ्तों में क्या फर्क होता है? हम देखते हैं कि वो लड़का अब भी मशरूम ही खा रहा होता है और उससे पूछता है आखिर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो उसे बताती है कि मेरे लोग हमें अभी तक तलाश नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि हम इस पर्सन की हेल्प के बिना यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें इसके साथ जब तक स्टे करना होगा जब तक मेरा ब्रदर यहाँ पर नहीं आ जाता। लेकिन हम उस लड़के को देखते हैं जिसने अपने हाथ में एक पत्थर को पकड़ लिया होता है और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और वो जिनको वो पत्थर मारने ही वाला होता है, देखते हैं कि जिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी डैगर की पावर को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो बड़ी तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे कट लगा देता है और वो उससे आगे निकल जाता है। उस वक्त हम देखते हैं कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो जिन के बिल्कुल ही करीब आ गया होता है और वो उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने छोटे मोटे स्क्रैचेस से मुझे मार सकते? और हम देखते हैं कि उसने एक बहुत ही पावरफुल पंच तैयार कर लिया होता है और वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर खड़ा होता है और उसका जो अटैक होता है वो जिन का बिल्कुल करीब आकर रुक गया होता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो ऐसे स्टॉप क्यों हो गया। जिन उससे बोलता है क्या तुम भूल गए थे तुम्हारे 5 मिनट खत्म हो गए? वो बॉस मॉन्स्टर कहता है क्या? आखिर तुम ये कैसे जानते हो? उसके बाद जिन हमें बताता है प्रेजर की एक ऐसी स्किल है जो 5 मिनट के लिए तुम्हें इतनी ज्यादा पावर देती है तो तुम अपने अपने सामने वाले ओपोनेंट को थोड़ी ही देर में मार सकते हो, लेकिन इस स्किल के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसे यूज करने के बाद तुम 24 घंटे के लिए अपनी बॉडी को मूव नहीं कर। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस मॉन्स्टर के दूसरी साइड आ गया होता है और वो अपने स्टेट पॉइंट्स को चेक कर रहा होता है और वो हमें बताता है मेरे टोटल स्टेट पॉइंट्स 57 हो चुके हैं और वो इस चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो हमें बताता है मैंने अपने लिफ्ट पॉइंट्स को 10 डेज के अंदर ही 57 कर लिया, मेरे पास अभी 20 डेज है और इन 20 डेज के अंदर मुझे इन्हें 100 पर पहुंचाना। उसके बाद हम देखते हैं जो हना होती है वो उससे पूछती है क्या ये सब खत्म हो गया? उसके बाद जिन उससे बोलता है ये जो मॉन्स्टर है ये 24 घंटे के लिए अपने आप को मूव नहीं कर पाएगा और 24 घंटे के बाद ये फिर से हमारा पीछा करेगा और हमारे ऊपर अटैक करेगा। हना सोच रही होती है क्या ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, हमें अभी भी सफ़र करना होगा। जिन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही है, अभी सिर्फ 20 डेज ही तो रहते हैं और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हमें यहाँ पर 1 महीने के लिए रुकना है। उसके बाद हमें 20 डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर जितनी भी जगह होती है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई होती है और हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर और जिन उन दोनों के आपस में अभी भी फाइट हो रही है और हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर ने जिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है, लेकिन अब जिन उसे इस तरह डॉज कर पा रहा होता है जैसे कि वो उसके लिए बिल्कुल हलवा होता है। तो उसी वक्त उसे मैसेज आता है सर आपको 0.015 स्टेट पॉइंट मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने उसके ऊपर एक और स्लैश लगाई होती है
और उसके बाद उसे फिर से मैसेज आता है, सर आपको 0.050 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। जी सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी ये स्लैशेस बहुत ही ज़्यादा फ्लो है। उसके बाद जिन को मैसेज आता है, सर आपके जो स्टेट पॉइंट्स थे वो 100 हो गए हैं। और जिन बोलता है, फाइनली मेरे स्टेट पॉइंट्स 100 हो गए हैं और अब मुझे यहाँ पर रुकने की और कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन उसी वक्त जिन बड़ी तेज़ी से उसकी ठुड्डी के नीचे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इसके इस हल्के से पंच की वजह से ही वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि जिन इसके ऊपर अपना पैर रखकर खड़ा होता है और वो बड़े स्टाइल से बोल रहा होता है, ओए मॉन्स्टर, तुमने मेरी स्टेट पॉइंट्स को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो ठीक है, अब मुझे भी चलना चाहिए, हम फिर कभी मिलेंगे। उसके बाद जिन हना से बोलता है, ओए मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारा भी हिसाब किताब कर देना चाहिए। हना बोलती है, क्या? जिन उससे बोलता है, मैं अपने लिए एक कंपनी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हना को ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो पूछती है, क्या तुम कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले हो? जिन उसे गुस्से में बोलता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाली? हना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो हमेशा से किसी न किसी कंपनी के अंदर काम करना चाहती थी, मुझे तो मजबूरन डील के अंदर शामिल होना पड़ा, मेरा सपना तो एक कंपनी के अंदर वर्क करने का था। कि मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है मुझे एक बहुत ही अच्छा पर्सन मिल गया अपनी कंपनी के लिए। उसके बाद जिन उसके पास आने के बाद उससे कहता है, मेरा तुमसे एक सवाल है, चलो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकती? हना उससे बोलती है, मैं कंपनी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ, मेरी जो स्किल कम्यून है उसके ज़रिए मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। जिन से बोलता है, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ और बताओ। वो बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे हर ऑर्डर को मानूंगी। जिन आगे बढ़ता हुआ कह रहा होता है, नहीं ये नहीं, कुछ और बताओ। अना बोलती है, प्लीज मुझे सोचने का टाइम दो। हम देखते हैं कि जिन होता है वो उसके करीब आ गया होता है और वो उससे बोलता है, हना तुम सच में एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, मुझे लगता है तुम्हें मेरी कंपनी में काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो। वह भी इतना बोलता ही है। हम देखते हैं कि हना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है और उसे लगता है कि जिन अब उसे किल करने वाला है और वो घबराते हुए बोलती है, हाँ मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं तुम्हें ब्राह्मण्स की रिंग लाकर दे सकती। और हम हना को देखते हैं कि उसने जिन के पैर पकड़ लिए होते हैं और वो उसे कह रही होती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें रिंग लाकर दे दूंगी और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिंग है, इस रिंग को वो बहुत जल्दी चाइना वालों को देने वाले हैं और उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लेने वाले हैं, लेकिन ये रिंग मैं तुम्हें फ्री लाकर दे सकती। जिन सोचता है, क्या सच में इनके पास ब्राह्मण रिंग मौजूद है? और वो हमें बताता है, ये एक ऐसी रिंग है जो बहुत ही ज़्यादा जिसके पास ये रिंग होती है उसकी पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ये रिंग किसी बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के मैजिक पावर को भी बिल्कुल लो कर सकता है। और हम इस रिंग की मदद से एक और चीज़ भी कर सकते हैं। और आखिर इससे हम क्या चीज़ कर सकते हैं ये हमें जिन अभी नहीं बताता और हमें आगे एपिसोड में पता चलने वाला है आखिर इस रिंग की मदद से वो क्या करने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने आई ऑफ ट्रूथ को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो सोचता है कि ये सच भी बोल रही है या नहीं, और उसे पता चलता है कि हना बिल्कुल सच बोल रही है और वो झूठ नहीं बोल रही। उसके बाद जिन उसके कंधे को थपथपा रहा होता है और उसे कहता है, फाइनली अब तुम मेरी कंपनी के मेंबर बन चुकी हो। उसके बाद जिन उसे बताता है, और हाँ मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, अगर तुम रात के 3 बजे भी सो रही हो और मैं तुम्हें कॉल करूँ या हमारी कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम्हें उसी वक्त वहाँ पर आना होगा। या फिर अगर तुम अपनी गिल्ड का कोई ज़रूरी काम कर रही हो और कंपनी की तरफ तुम्हें बुलाया जाए तो तुम्हें अपने काम को छोड़कर फ़ौरन कंपनी के अंदर आना होगा। उसके बाद जिन उससे बोलता है, चलो अब मुझे लगता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम हो चुका है। ये सुनकर हना कहती है, क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना होगा? जिन बोलता है, हाँ, लेकिन ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जिसे तुम एक कागज़ के पेपर के ऊपर लिखोगी और एक छोटा सा साइन करके चली जाओ। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगी। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल, कम्यून और एलिमेंट ऑफ फायर दोनों को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो दोनों को आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आपने सक्सेसफुली दोनों स्किल को कंबाइन कर लिया है। ये देखकर किम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है,
उसके बाद जिन उस स्किल को देखते हुए बोलता है ये स्किल सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट, और हमें इस स्किल का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है बैंड ऑफ ट्रिबुलेशन, जो कि एक ए रैंक की स्किल। उसके बाद वो हना को पकड़ लेता है और उसके फेस के ऊपर वो अपने हाथ को लगाते हुए बोल रहा होता है, हमारी ब्लैक कंपनी के अंदर शामिल होने के लिए तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो उसके चेहरे के ऊपर उसने अपना हाथ लगा दिया होता है और हमें बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि फाइनली जिन और हना दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ गए होते हैं, और बाहर आते ही इनके ऊपर बैठ जाती है और वो कहती है फाइनली हम लोग लाइब्रेरी से बाहर आ ही गए, आखिरकार हम लोगों ने सर्वाइव कर ही लिया। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और साथ साथ वो रो भी रही होती है, और जिन इसे देखकर बस मुस्कुरा रहा होता है। और उसी वक्त उन दोनों को मैसेज आता है, आप लोग फर्स्ट हैं जिन्होंने लाइब्रेरी को कंप्लीट किया है, इसके वजह से लिए आप दोनों मेंबर्स को 5000 गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं। ये सुनकर हना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है। उसे जिन उसके पास आता है और उससे बोलता है हना। हना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और वो कहती है यस डायरेक्टर। जिन उससे बोलता है चलो अब अपने सारे गोल्ड कॉइन्स मुझे दे दो। और हम देखते हैं कि हना ने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स को जिन को सेंड कर दिया होता है, और वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है और वो कहती है ये कितना क्रूअल पर्सन है, काश मैं कभी इससे मिली ही ना हो। और जिन हमें बता रहा होता है मेरे पास अब टोटल 10,000 गोल्ड कॉइन्स है और ये आगे चलकर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद जिन हना से बोलता है मुझे 3 दिन के अंदर अंदर ब्राह्म रिंग्स चाहिए। हना बोलती है 3 दिन बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं इतने शॉर्ट टाइम में तुम्हें वो रिंग लाकर नहीं दे सकती। जिन गुस्से में बोलता है और हम देखते हैं कि उसने ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से जो हना होती है उसके फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जलन होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन हो। और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर ही ला कर दे। और ये जिन होता है वो अपने घर पर आ गया होता है, और कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो जब अपने रूम से बाहर आ रहा होता है तो वो सोचता है मुझे अभी यहाँ से गए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इस 1 महीने के अंदर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। बहुत सारी गिल्ड्स हैं जो उभर कर सामने आई है, और बहुत से ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूं। तो मैं सोचता है जब मैं 11 साल पहले गेम खेला करता था तो मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो कि मेरे साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल थे, तो क्यों ना मैं उनके बारे में पता करूं और उनसे जाकर मिलूं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपने मोबाइल के ऊपर एक हंटर एसोसिएशन की ऐप को ओपन करता है और उसके ऊपर वो अपने दोस्तों के बारे में सर्च करता है। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़का बैठा हुआ होता है और वो बता रहा होता है मेरा नाम ह्यूमन बॉल्ड मेल है, जो कि मेरा गेमिंग नेम है, और मेरा असल नेम ली टाई मिन है। वहीं पर एक लड़की बैठी होती है और वो बताती है मेरा गेमिंग नेम न्यूक्लियर फिस्ट है और मेरा रियल नेम जिन हुआ है। हम जिन को देखते हैं जो उनके सामने ही बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है इसे कितने ज्यादा बदल चुके हैं। जब हम लोग एक साथ गेम खेला करते थे तो ये कितने ज्यादा खतरनाक लोग थे। और वो अपनी प्रीवियस ड्राइविंग सोचता है जिसमें हम देखते हैं कि जो यूनहुआ होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो लोगों की बहुत ही ज्यादा पिटाई कर रही होती है, और जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डेवल लुक दे रहा होता है, और उसके पास जो बॉम्ब्स होते हैं वो उनसे लोगों को डरा रहा होता है। और जिन ली टाइमिंग के बारे में सोचता है जब ये गेम खेला करता था तो इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन माना जाता था, और इसके कॉस्ट्यूम को देखकर कोई भी ये पता नहीं कर सकता था कि आखिर इसका असल काम क्या है। उसके बाद जिन सोचता है सच में 11 साल में काफी चीजें बदल चुकी हैं। उसके बाद जिन हमें बताता है कि जब हम गेम खेला करते थे जो यूनहुआ है इसने एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को सिर्फ अपने एक फिस्ट की मदद से किल कर दिया था, और जो ह्यूमन बेल्ट है इसके बारे में माना जाता है कि इससे अच्छा फायर बॉम्ब कोई भी नहीं फेंक सकता, और ये फायर बॉम्ब फेंकने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। और मेरे बारे में तो सब लोग जानते ही है। उसके बाद जिन अभी आई ऑफ ट्रुथ स्किल को एक्टिवेट करता है और वो ली टाइमिंग के स्टेटस विंडो को देखता है जिसमें उसे पता चलता है ली टाइमिंग की उम्र 23 है, इसका लेवल 11 है और इसके पास 3 स्पेशल एबिलिटीज है, लेकिन इसके पास एक और भी खास एबिलिटी है जो कि मशीन किंग है। उसके बाद जिन हमें बताता है मशीन किंग एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। ये एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आपके पास मशीन्स के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज आ जाता है और आप किसी खराब मशीन को बहुत ही आसानी के साथ रिपेयर कर सकते। उसके बाद जिन यूनहुआ की स्टेटस विंडो को चेक करता है और वो हमें बताता है कि इसका लेवल 12 है और इसकी एज 25 है, और हमें बताता है कि इसकी स्पेशल एबिलिटी फिस्ट है और इसे मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद। और जिन बताता है इसकी जो फिस्ट की स्किल है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद जिन कॉपी कंडीशन को पढ़ता है जिसमें उसे पता चलता है कि क्योंकि ये लोग उसके दोस्त हैं इसीलिए उसे इनके साथ टावर ऑफ टाइल्स के 20 फ्लोर को कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद जिन इनकी स्किल्स को कॉपी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ली टाइमिंग होता है वो जिन से पूछता है ब्रदर हमने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन
अभी तक तुमने अपने बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, क्या तुम हमें कुछ भी नहीं बताने वाले? जिन उनसे बोलता है, मेरा नाम किंग जिन हुआ है और मेरी एज 27 और मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता और वो कहता है, क्या तुम एक लाइव स्ट्रीमर हो? आखिर तुम कितने साल से लाइव स्ट्रीम कर रहे हो? तुम जानते हो मुझे लाइव स्ट्रीम बहुत ज्यादा पसंद है और मैं भी ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी कर नहीं पाता क्योंकि कैमरे के सामने बैठकर बातें करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद जिन बोलता है, मैंने अब लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दिया है। उसके बाद जो ली टाइमिंग होता है वो जिन से बोलता है, ब्रदर मुझे लगता है तुम हमारे साथ बैठकर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तुम्हें इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, तुम्हें हमारे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फील करना चाहिए। भले ही हमें मिले बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन हमने बहुत ही ज्यादा वक्त एक साथ गुजारा है और हमने गेम के अंदर बहुत ज्यादा फ्लोर्स को कंप्लीट किया था, क्या तुम ये भूल चुके हो? उसके बाद हम यूनहुआ को देखते हैं जो बोलती है, ओपा ली टाइमिंग बिल्कुल सही कह रहा है, हमने बहुत ज्यादा टाइम एक साथ गुजारा है। अगर क्या हुआ अगर हम लोगों ने गेम खेलना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोग आज भी अच्छे दोस्त। जिन बोलता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जिन अपने दिल में आज से पहले मुझे जितने भी लोग मिले, कुछ लोग तो मेरा फायदा उठाना चाहते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे पीठ के ऊपर स्टैब करना चाहते थे और वो मेरे रिवॉर्ड्स को छीनना चाहते, लेकिन ये लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं जो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। तो जिन ली टाइमिंग से बोलता है कि मैं 1 महीने के लिए कहीं पर गया हुआ था, तो क्या तुम मुझे 1 महीने के बारे में बता सकते हो कि आखिर 1 महीने में कोरिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं? उसके बाद ये ली टाइम